दोस्तों, मैं लक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में ओम भक्ति कथा। आज हम जानेंगे कि पूर्णिमा का व्रत कब रखें, क्योंकि काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। 20 या 21 जुलाई दोनों दिन पूर्णिमा तिथि होने से व्रत को लेकर कंफ्यूजन है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, आज के एपिसोड में हम जानेंगे व्रत की सही तारीख, महत्व और पूजा विधि। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड। गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन वेद व्यास जी जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ और व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस दिन अपने गुरुओं की पूजा करने का भी महत्व है। इस बार गुरु पूर्णिमा की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा किस दिन मनाई जाए, साथ ही जाने मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 20 जुलाई को शाम के 6 बजे से शुरू होगी और इसका समापन 21 जुलाई दोपहर 3:47 पर होगा। शास्त्रों विहित नियम के अनुसार पूर्णिमा का व्रत चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा तिथि को ही पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। इसी में भी जिस दिन रात का समय पूर्णिमा तिथि रहती है, उसी दौरान व्रत और पूजा किया जाता है। इसीलिए 20 जुलाई को पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा और 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा का दान पुण्य कार्य किया जाएगा। गुरु पूर्णिमा पूजा विधि। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूजा घर की अच्छे से सफाई करने के बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और वेद व्यास जी की प्रतिमा स्थापित करके उनको तिलक और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने से पहले उनका पंचामृत से अभिषेक करें और उन्हें वस्त्र अर्पित करें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी और वेद व्यास जी का भी पूजन करें। इसके बाद गुरु चालीसा का पाठ करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और वेद व्यास जी को मिठाई, फल और खीर आदि अर्पित करें। साथ ही गुरु पूर्णिमा का व्रत कथा का पाठ करें। अंत में भगवान सत्यनारायण की आरती जरूर करें। गुरु पूर्णिमा का महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार गुरु पूर्णिमा का व्रत महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इसी दिन वेद व्यास जी ने चारों वेदों की रचना की थी। इस दिन गुरु अपने शिष्यों को दीक्षा भी देते हैं। इस दिन लोग अपने गुरुओं का पूजन भी करते हैं। पूर्णिमा व्रत कथा। गुरु पूर्णिमा का पर्व भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है और यही महर्षि वेद व्यास की पौराणिक कथा से गहराई से जुड़ा हुआ है। वेद व्यास जी जो भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं, ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। बाल्यावस्था से ही आध्यात्म में गहरी रुचि रखने वाले वेद व्यास ने एक दिन अपनी माता से प्रभु दर्शन की प्रबल आकांक्षा व्यक्त की और जंगल में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी। प्रारंभ में माता सत्यवती ने उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया, लेकिन वेद व्यास के अटल संकल्प के आगे झुकते हुए उन्होंने आखिरकार अनुमति दे दी, यह कहते हुए कि जब भी घर की याद आए तो लौट आना। वन में जाकर वेद व्यास ने कठोर तपस्या की और व्रत के परिणाम स्वरूप संस्कृत भाषा में अद्वितीय निपुणता प्राप्त की। उन्होंने चारों वेद विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराण और ब्रह्म सूत्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। महर्षि वेद व्यास को
अमरता का वरदान प्राप्त है। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी वे किसी न किसी रूप में हमारे बीच विद्यमान हैं। वेद व्यास हिंदू धर्म में भगवान के रूप में पूजा जाता है। वेद व्यास का जन्मदिन होने के कारण इस पर्व को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व हमें गुरु के महत्व और उनके प्रति समर्पण की याद दिलाता है। गुरु हमारे जीवन में ज्ञान और प्रकाश फैलाते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।